आप अध्ययन कर रहे हैं मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया है भारतीय संविधान के संबंध में, आज हम लोग अध्ययन करेंगे अनुसूचियों के संबंध में। एक प्रश्न आपकी सिविल सेवा से लेकर के छोटी परीक्षाओं तक में एक प्रश्न आपका अनुसूचियों से पूछा जाता है। अगर भारतीय संविधान के संबंध में बात करें तो मूलतः भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियां क्रमशः धीरे धीरे जोड़ी गई। तो वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में, तो 12 है। और आज बात करेंगे उन 12 अनुसूचियों के संबंध में और उनसे कैसे कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो देखेंगे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, अनुसूचियों की संख्या कितनी थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। और क्या करें, वर्तमान समय में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12। तो समय समय पर क्या किया गया, 4 अनुसूचियां जोड़ी गई। इसको अगर बात करें तो 4 अनुसूचियां प्लस की गई। और तो 4 अनुसूचियां कब कब प्लस की गई, कैसे कैसे जोड़ी गई, इनके संबंध में बात करेंगे कि अनुसूचियों में क्या क्या उपबंध और क्या क्या प्रावधान किए गए। तो 12 अनुसूचियों के संबंध में अगर बात करें तो हम लोग एक कॉलम से देख सकते हैं, एक तरफ अनुसूचियां और दूसरी तरफ देखें तो इस पे वर्णित विषय, अनुसूचियां और वर्णित विषय, अनुसूची और उस पे वर्णित विषय किससे संबंधित है, वर्णित विषय। अब इनमें क्या वर्णित है, पहली अनुसूची में अगर बात करें प्रथम अनुसूची, तो प्रथम अनुसूची में क्या है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे 28 राज्यों प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख। अब ये नामों का जो उल्लेख किया गया है वो क्या है, तो 28 राज्य हैं वर्तमान समय में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। तो आप देखिएगा यहां पर प्रश्न कैसे आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया, तो आपका आंसर होगा प्रथम अनुसूची में किया गया। दूसरा ये क्वेश्चन अगर किया जाए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नामों में परिवर्तन किस अनुसूची में करने पर किया जाएगा, या किसी राज्य को घटाए और बढ़ाए जाने पर, या किसी राज्य का नाम बदले जाने पर किस अनुसूची में परिवर्तन होगा, तो आपको बताना होगा किस अनुसूची में, पहली अनुसूची में परिवर्तन होगा। फिर बात करें अगर दूसरी अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया, द्वितीय अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया, तो भारतीय राज्य के पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के संबंध में प्रावधान किया गया। वेतन और भत्ते, तो वेतन और भत्ते किसके हैं, तो भारतीय राज्य के पदाधिकारियों के। भारतीय राज्य के पदाधिकारियों का तात्पर्य है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति या अन्य सदस्यों के वेतन भत्तों के संबंध में प्रावधान किसमें किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों के संबंध में प्रावधान किया गया। इस पर एक क्वेश्चन और परिवर्तित होकर के पूछा जा सकता है, जिसकी लैंग्वेज या भाषा चेंज की जा सकती है, और वो लैंग्वेज और भाषा में ये कहा जा सकता है कि भारतीय राज्य के पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों में कटौती या उन्हें वृद्धि किए जाने पर किस अनुसूची में परिवर्तन होगा, तो आपको आंसर देना है कि दूसरी अनुसूची में परिवर्तन होगा। फिर बात करें अगर तृतीय अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, तो तृतीय अनुसूची में केवल और केवल एक बात ध्यान रखनी है, शपथ। क्या ध्यान रखना है, शपथ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अगर ये बात करें तो 3 यहां पर वर्ण है। और तीसरी अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है, शपथ के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस शपथ के संबंध में प्रावधान की बात करें किसकी शपथ का उल्लेख किया गया है, तो तीसरी अनुसूची में भारतीय राज्य के पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है, तीसरी अनुसूची में। एक प्रश्न यहां पर ध्यान रखना है कि यदि अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है या राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कहां पर किया गया है, तो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में किया गया है। यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है, आर्टिकल 60 में किया गया है, ना कि तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी अनुसूची में ध्यान रखना है कि तीसरी अनुसूची में सभी की शपथों का उल्लेख किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ के संबंध में उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है।
अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं तो एक प्रश्न ये हो जाएगा, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, और वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12, और संशोधन करके कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? तो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, या 4 अनुसूचियां 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची मूल संविधान में नहीं थी। पहली अनुसूची में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य के पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के संबंध में उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में बात करें तो इनके शपथ के संबंध में उल्लेख किया गया है, और राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। फिर इसके आगे अगर चल करके बात करें कि चौथी अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है, चौथी अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है, 5वीं अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है, तो इस संबंध में बात करते हुए आगे चलते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों की सीटों का, चौथी अनुसूची जो दी गई है, चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन, राज्यों की सीटों का आवंटन किया गया है, सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान किया गया। जैसे आप देखेंगे राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त हैं 31 सीटें, और सबसे कम सीटों की अगर बात करें तो पुदुचेरी को 1 सीट प्राप्त है। तो राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन जो होता है उनकी जनसंख्या के अनुसार किया जाता है, जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। तो राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन, सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान किसमें किया गया है? तो चौथी अनुसूची में आवंटन के संबंध में प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया। 5वीं अनुसूची की बात करें तो 5वीं अनुसूची में ध्यान रखना है, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन और जाति के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया, प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया, प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया। किसमें? तो 5वीं अनुसूची में किया गया। अगर 6ठी अनुसूची की बात करें तो यहां पर आप एक ये कोड ध्यान रखिएगा, अमे मित्र। क्या ध्यान रखना है? अमे मित्र। अमे मित्र का मतलब यहां पर है आ से असम, में से मेघालय और मी से मिजोरम और त्रि से त्रिपुरा। 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है, प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया है। किसमें? 6वीं अनुसूची में। अब ये ध्यान रखना है, 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध किया गया। 7वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 7वीं अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया? तो 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख किया गया है। किसका? सूचियों का उल्लेख किया गया। और सूचियां कितनी हैं? 3 सूचियां हैं। आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, यूनियन लिस्ट, कंक्रीट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के संबंध में प्रावधान किया गया। राज्य सूची, तो पहला प्रश्न यही बनता है कि सूचियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। इसको दूसरे लहजे में कहा जा सकता है कि केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का वर्णन किसमें किया गया है? शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किसमें किया गया है? शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किसमें किया गया है? तो शक्तियों के विभाजन के संबंध में जो उपबंध किए गए हैं वो किसमें? 7वीं अनुसूची में। और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में बात करेंगे तो 98 विषयों का उल्लेख किया गया है जिसपे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। समवर्ती सूची में बात करेंगे तो 52 विषय ऐसे हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों का है। राज्य सूची में बात करेंगे तो इस पे 62 विषयों का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 7वीं अनुसूची में सूचियों का, और इन सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन का, जैसा कि आपने पढ़ा था केंद्र राज्य के संबंध में जो प्रावधान किए गए वो भाग 11 में किए गए हैं। यहाँ शक्तियों के विभाजन की बात की गई। तो ये आपकी हो गई 4वीं, 5वीं और 6वीं और 7वीं अनुसूचियां। अब बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। तो 8वीं अनुसूची के संबंध में जब बात करेंगे तो उसके संबंध में ध्यान रखेंगे, पहला उसका प्रश्न बनता है कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे किया गया है?
संबंध क्या है या उस पर क्या उल्लिखित किया गया है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध भाषाओं से है। किससे संबंध है? भाषाओं से। भाषाओं की बात विषय में बात करें तो 8वीं अनुसूची में जो दर्ज भाषाएं उनकी संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख किया गया है। किसका? भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और इन भाषाओं की बात करें तो कितनी भाषाएं? पहले इसमें 14 भाषाएं थे, फिर 1 जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई और फिर 4। वर्तमान समय में इसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाएं जोड़ी गई। अगर एक भाषा की बात करें तो ये सिंधी जोड़ी गई थी, और सिंधी के लिए अगर बात करें तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। फिर अगर बात करें 3 की तो अभी पूर्व में हमने पढ़ाया है आपको मनेको, आप इसको देखिएगा, मनेको मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी। यहाँ पर क्या की गई? ये 71वें संविधान संशोधन, 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई, और कब? 1992 में। फिर अगर बात करें 4 भाषाएं तो 4 भाषाएं मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैं बोडो संथाली ध्यान रखना है कोड आपको, और इस कोड से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई, और इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 22। तो जैसे यहाँ 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। वैसे यहाँ 21 और 71 जोड़ दीजिएगा तो 92 हो जाएगा। तो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको आसान रहेंगे तैयार करने में, 21, 71 और 92। 21, 71 को जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा, और 1, 3 को जोड़ेंगे तो ये 4 बन जाएगा। और ये भाषाएं कैसे? पहले 1 भाषा है और फिर 3 भाषाएं, 1, 3 और ये फिर लास्ट में 4 भाषाएं। वर्तमान समय में 14, 1, 15 और 15, 4, 18। ये 14, 1, 15, 3, 18, 4, 22। वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का प्रावधान है। अगर ये पूछा जाए कि मूल संविधान में, मूल 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया था, तो 14। और 15वीं भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया था? 15वीं भाषा के रूप में प्रश्न पूछा जाता है, सिंधी को शामिल किया गया था। अब हम लोग अगर बात करें 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची क्या की गई? प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। अगर एक चैप्टर आप देखेंगे, पूर्व में वीडियो आप देख सकते हैं उस पर संविधान संशोधन का, उस पर अगर आप देखेंगे तो उस पर क्या है कि आपको मिल जाएगा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, अगर 9वीं अनुसूची की बात की जाए तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई और किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची पर 2 प्रश्न बन सकते हैं कि ये कब जोड़ी गई। तो प्लस की गई कब? प्रथम संविधान संशोधन, पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 द्वारा, पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा। और संबंधित किससे है? भूमि अधिग्रहण के मामलों से। किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण के मामलों से संबंधित है। और 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिस पर एक लंबे अरसे तक कोर्ट में विवाद का विषय चलता रहा, क्योंकि इसमें माना जाता था कि 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों पर संशोधन करने का अधिकार या उन्हें परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। तो ये आपकी हो गई 9वीं अनुसूची। 10वीं और 11वीं और 12वीं पे बात करें तो 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो 1985 में जोड़ी गई। और कब? जब राजीव गांधी की सरकार थी, दल बदल के संबंध में प्रावधान किया गया। तो उस पर अगर बात करें कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची के संबंध में भी 2 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि कब जोड़ी गई। तो प्लस आप ध्यान रखेंगे कब जोड़ी गई, तो 1985 में। 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। फिर अगर बात करें किससे संबंधित है तो यहाँ पर ध्यान रखना है किससे? दल और बदल से। अगर कोई दल बदल करता है, चुनाव जीतने के पश्चात कोई सदस्य दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता निरस्त करने के संबंध में या दल बदल निषेध कानून बनाया गया 1985 में, और एक नई अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची संबंधित है, इस पर भी वैसे ही 2 प्रश्न बन जाएंगे कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो आपको ध्यान रखना है कब जोड़ी गई, तो 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा। और ये संबंधित किससे है? पंचायतों से संबंधित है। और एक प्रश्न और बनता है इसमें, पंचायतों से संबंधित कितने? तो 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। कितने विषयों का? 29 विषयों का उल्लेख अनुसूची 11 में किया गया है। किससे संबंधित है? पंचायतों से। और कब इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 1993 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा।
अगर फिर बात करें 12वीं अनुसूची या अंतिम अनुसूची की, तो आप अभी तक वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं, और 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची पर भी प्रश्न ऐसा ही बनेगा। 12वीं अनुसूची पर भी प्रश्न ऐसा ही बनेगा कि यह अनुसूची कब जोड़ी गई और किससे संबंधित है। तो 12वीं अनुसूची के जोड़े जाने के संबंध में अगर बात करें तो ये 74वें संविधान संशोधन, 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 द्वारा जोड़ी गई। और इस पे संबंधित किससे है, तो संबंधित ये नगर पालिकाओं से, नगर पालिकाओं से नगर पालिकाओं से मत ध्यान रखिएगा, नगर पालिकाओं से। और इस पे विषयों की संख्या 18 विषय इसमें उल्लिखित किए गए हैं। अगर ये बात करें कि कितने विषय हैं, तो नगर पालिकाओं से संबंधित 18 विषय हैं। तो ये आपकी प्रमुख अनुसूचियां हो गई, और यहाँ से भी एक प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर मिलता रहता है। तो ये आप थोड़ी देर का वीडियो है, इसे देख लीजिएगा और आपके प्रश्न, समस्त प्रश्न हल हो जाएंगे। अगर कोई प्रश्न आपका दिक्कत करता है तो आप फिर उस पर कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।